दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म विरासत से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। विरासत एक एक्शन ड्रामा म्यूजिकल फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 30 मई सन 1997 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे अनिल कपूर, तब्बू, पूजा बत्रा, अमरीश पुरी, मिलिंद गुनाजी, गोविंद नामदेव, सत्यन कप्पू, दिलीप धवन और नीरज बोरा। फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने, जो कि ज़्यादातर वैसे तो बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और हिंदी में प्रियदर्शन की बतौर डायरेक्टर ये तीसरी फिल्म थी। इसके पहले प्रियदर्शन सन 1992 में फिल्म मुस्कुराहट और सन 1993 में गर्दिश जैसी फिल्में बना चुके थे। फिल्म की स्टोरी लिखी थी साउथ के जाने माने एक्टर कमल हसन ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था मोसे रियाज ने और फिल्म में म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने। बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था एसपी वेंकटेश ने और गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 7 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म के गाने सुपरहिट थे, एवरग्रीन थे और लोगों के द्वारा ये काफ़ी पसंद किए गए थे और फिल्म का म्यूजिक वाकई में बहुत अच्छा था और ये सारे ही गाने आज भी सुनने में एकदम फ्रेश लगते हैं। फिल्म के पॉपुलर गाने थे पायलें छुनमुन छुनमुन, तारे हैं बाराती, जाएंगी पीके, ढोल बजने लगा, एक था राजा और सुन मौसा सुन। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर ने और इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज़ दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, जसपिंदर नरूला, कविता कृष्णमूर्ति, के.एस. चित्रा, विनोद राठौड़, हरिहरन और अभिजीत भट्टाचार्य ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 11 करोड़ 32 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 20 करोड़ 73 लाख रुपए और ये उस टाइम पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म को 175 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म देखने उस टाइम पर लगभग 1 करोड़ 5 लाख लोग सिनेमा घरों में आए थे और सन 1997 में बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पैसे कमाने के मामले में 14वें नंबर पर थी। वैसे सन 1997 की टॉप 5 फिल्मों में पहले नंबर पर फिल्म थी बॉर्डर, दूसरे नंबर पर थी दिल तो पागल है, तीसरे नंबर पर थी इश्क, चौथे नंबर पर थी परदेस और 5वें नंबर पर थी जिद्दी। और अगर बात करें केवल अनिल कपूर की फिल्मों की तो सन 1997 में उनकी टोटल 3 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से उनकी फिल्म जुदाई उस साल 9वें नंबर पर थी, दीवाना मस्ताना उस टाइम पर 10वें नंबर पर थी और विरासत उस टाइम पर 14वें नंबर पर थी। और फिल्म विरासत को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म विरासत को डायरेक्टर प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था और उनकी लगभग सारी ही हिंदी फिल्में उनकी खुद की ही किसी न किसी हिट मलयालम फिल्म का या फिर किसी और फिल्म का रीमेक होती हैं। फिर चाहे प्रियदर्शन के द्वारा बनाई गई हिंदी में कुछ सीरियस फिल्में हों या फिर उनकी कॉमेडी फिल्में हों, ये सारी ही फिल्में किसी न किसी मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक थीं। वैसे ही फिल्म विरासत भी सन 1992 में आई तमिल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थीवर मगन का हिंदी रीमेक थी, जिस फिल्म के अंदर कमल हसन, रेवाती, गौतमी और शिवाजी गणेशन नजर आए थे और इस फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी भी कमल हसन ने ही लिखी थी। ये फिल्म उस टाइम पर लगातार 175 दिनों तक सिनेमा घरों में चलती रही थी और इस फिल्म ने उस टाइम पर 5 नेशनल अवार्ड भी जीते थे और तमिल में फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद सबसे पहले इसी फिल्म का हिंदी रीमेक खुद कमल हसन बनाने वाले थे और कमल हसन फिल्म के हिंदी वर्जन में सबसे पहले दिलीप कुमार को साइन करना चाहते थे, लेकिन फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस और खून खराबा होने की वजह से दिलीप कुमार ने उस टाइम पर इस फिल्म के अंदर काम करने से मना कर दिया था और बाद में आगे चलकर ऐसी ही कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से कमल हसन ने खुद इस फिल्म को हिंदी में बनाने से मना कर दिया था और कमल हसन ने इस फिल्म के हिंदी राइट्स किसी और को बेच दिए थे और इस फिल्म को हिंदी में धरती नाम के टाइटल के साथ लॉन्च किया गया और उस टाइम पर इस फिल्म को JP दत्ता डायरेक्ट करने वाले थे और फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, तब्बू के रोल के लिए जूही चावला को अप्रोच किया गया था और पूजा बत्रा की जगह पर रवीना टंडन को सबसे पहले अप्रोच किया गया था। लेकिन ये फिल्म लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद JP दत्ता अपनी एक और बड़ी फिल्म बॉर्डर की शूटिंग में काफ़ी बिजी हो गए। इस वजह से आगे चलकर JP दत्ता ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था और JP दत्ता के फिल्म से बाहर हो जाने के बाद फिल्म के लिए डायरेक्टर के तौर पर प्रियदर्शन को अप्रोच किया गया। प्रियदर्शन को खुद इसकी ओरिजिनल फिल्म थीवर मगन काफ़ी पसंद आई थी और वो तुरंत इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए थे और बाद में आगे चलकर फिल्म का नाम एक बार धरती से बदलकर मुखिया रखने के ऊपर भी विचार किया गया था, क्योंकि फिल्म की पूरी स्टोरी गाँव के ही ऐसे एक मुखिया की लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन प्रियदर्शन को ये टाइटल कुछ खास पसंद नहीं आया था और उन्होंने फिल्म का टाइटल मुखिया से बदलकर बाद में फाइनली विरासत रखने का डिसाइड किया था और प्रियदर्शन ने फिल्म के स्टार कास्ट में भी बदलाव करके फिल्म के अंदर लीड एक्टर के तौर पर अनिल कपूर को साइन किया
और अनिल कपूर के साथ में लीड एक्ट्रेस के तौर पर श्रीदेवी और रवीना टंडन को अप्रोच किया गया था। एक्चुअली इन तीनों को सन 1994 में आई सुपरहिट फिल्म लाडला के बाद एक बार फिर से एक फिल्म के अंदर साइन करने के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था और फाइनली फिल्म के अंदर तब्बू और पूजा बत्रा को साइन किया गया था। तब्बू इस फिल्म के पहले बहुत सारी फिल्मों के अंदर काम कर चुकी थीं और फिल्म विरासत के अंदर गांव की एक भोली भाली लड़की के कैरेक्टर में तब्बू की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया था। फिल्म के एक बहुत ही पॉपुलर गाने पायलें छुनमुन छुनमुन में तब्बू ने खुद ही अपने मुंह से इस गाने में बीट बॉक्सिंग की थी। बीट बॉक्सिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अपने ही मुंह से गाने के साथ ही साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ भी निकाली जाती है और तब्बू ने फिल्म के अंदर इसको एकदम बेहतरीन तरीके से किया था। और फिल्म की दूसरी लीड एक्ट्रेस पूजा बत्रा की ये पहली बड़ी हिंदी फिल्म थी। हालांकि पूजा बत्रा इसके पहले भी एक तमिल, एक तेलुगु और हिंदी फिल्म विश्व विधाता के अंदर भी हमें नजर आ चुकी थीं, लेकिन फिल्म विरासत पूजा बत्रा के कैरियर की पहली बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म के अंदर प्रियदर्शन को पूजा बत्रा की आवाज़ कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। इस वजह से बाद में फिल्म के अंदर पूजा बत्रा की आवाज़ को जानी मानी एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने डब किया था। इसके अलावा फिल्म के लिए सबसे पहले अनिल कपूर के पिता राजा ठाकुर के कैरेक्टर के लिए नसरुद्दीन शाह को अप्रोच किया गया था, लेकिन नसरुद्दीन शाह ने उस टाइम पर इस फिल्म के अंदर काम करने से मना कर दिया था और फाइनली इस फिल्म के अंदर अमरीश पुरी को फिल्म के अंदर अनिल कपूर के पिता के तौर पर साइन किया गया था। इसके अलावा सबसे पहले अनिल कपूर चाहते थे कि फिल्म के अंदर उनके साथ में मिलिंद गुनाजी के कैरेक्टर में आदित्य पांचोली काम करें और अनिल कपूर ने आदित्य पांचोली को ये तक बोल दिया था कि वो अपनी कुछ डेट्स इस फिल्म के लिए फ्री रखें और इस दौरान किसी और फिल्म को साइन ना करें। एक्चुअली अनिल कपूर चाहते थे कि आदित्य पांचोली का कैरियर एक बार फिर से पटरी पर आ सके, क्योंकि एक बार इसके कुछ साल पहले अनिल कपूर की वजह से आदित्य पांचोली के हाथ से एक बड़ी फिल्म निकल गई थी। एक्चुअली ये बात है सन 1988 में आई फिल्म तेजाब की, जिसके अंदर सबसे पहले डायरेक्टर एन चंद्रा ने अनिल कपूर की जगह पर लीड एक्टर के तौर पर आदित्य पांचोली को साइन किया था, लेकिन उस टाइम पर बॉनी कपूर के एन चंद्रा को बहुत ज़्यादा फोर्स करने की वजह से फिल्म तेजाब के अंदर एन चंद्रा ने आदित्य पांचोली को बाहर करके अनिल कपूर को साइन कर लिया था, जिस वजह से उस टाइम पर आदित्य पांचोली अनिल कपूर और बॉनी कपूर से काफ़ी नाराज हुए थे और मीडिया में भी आदित्य पांचोली ने उस टाइम पर अनिल कपूर और बॉनी कपूर को काफ़ी भला बुरा कहा था। और इसी झगड़े को फिल्म विरासत के अंदर अनिल कपूर आदित्य पांचोली को साइन करके ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन फिल्म विरासत की शूटिंग के पहले ही सन 1995 में आई फिल्म त्रिमूर्ति के दौरान भी एक बार फिर से ऐसा ही हुआ था, जब बॉनी कपूर ने एक बार फिर से फिल्म त्रिमूर्ति के मेकर्स को फिल्म के अंदर आदित्य पांचोली की जगह पर अनिल कपूर को साइन करने के लिए रिक्वेस्ट की थी और फिल्म के मेकर्स ने फाइनली आदित्य पांचोली की जगह पर फिल्म त्रिमूर्ति में भी अनिल कपूर को साइन कर लिया था। और इसके बाद तो आदित्य पांचोली का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उन्होंने फ़ोन करके बॉनी कपूर और अनिल कपूर को कई बार भला बुरा कहा था। इस वजह से फाइनली फिल्म विरासत के अंदर आदित्य पांचोली की जगह पर मिलिंद गुनाजी को साइन किया गया था। फिल्म के फर्स्ट हाफ में अनिल कपूर हमें बड़े बालों में नजर आए थे। एक्चुअली फिल्म के अंदर ये बड़े बाल नकली थे, जो कि उन्होंने फिल्म के फर्स्ट हाफ में अपने कैरेक्टर के लिए लगाए हुए थे। हालांकि फिल्म के अंदर ये बड़े बाल अनिल कपूर के ऊपर काफ़ी सूट कर रहे थे। इसके अलावा फिल्म के सेकंड हाफ के लिए अनिल कपूर ने अपने ये बाल हटा दिए थे और अपना वेट काफ़ी बढ़ा लिया था, जिससे कि वो एक गांव के मुखिया के तौर पर अपने कैरेक्टर में नजर आ सकें। प्रियदर्शन ने फिल्म की शूटिंग बहुत ही रियल लोकेशंस पर की थी और फिल्म के अंदर गांव की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लोकेशंस दिखाई थी, जिससे कि ये फिल्म देखने में बहुत ही रियल लग रही थी। इस फिल्म को उस टाइम पर 7 फिल्म फेयर अवार्ड भी दिए गए थे, जिसमें से बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट कोरियोग्राफी और बेस्ट स्टोरी जैसे अवार्ड्स शामिल थे। और फिल्म विरासत के बाद से ही डायरेक्टर प्रियदर्शन और कॉमेडी फिल्मों के जाने माने राइटर और डायरेक्टर नीरज वोरा की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और आगे चलकर इन दोनों ने एक साथ लगभग 10 सालों तक बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में राइटर और डायरेक्टर के तौर पर काम किया था और दर्शकों ने भी इन दोनों की जोड़ी की इन कॉमेडी फिल्मों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म विरासत से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी, खासकर से फिल्म के अंदर जो गाँव की लोकेशंस दिखाई गई थी वो मुझे बहुत ही नेचुरल और बहुत अच्छी लगी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को फिल्म विरासत कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।